नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की कथा में माता सीता के श्राप की कथा लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, फाल्गु नदी व गाय को माँ सीता ने श्राप दिया था। यही कारण है कि आज भी गया जी में तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बहुत ही रोचक है। सनातन धर्म के मोक्ष स्थली गया जी में विष्णु पद मंदिर है, लेकिन विष्णु भगवान पर चढ़ने वाला तुलसी का एक भी पौधा नजर नहीं आएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार की गया धाम में जा पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री की खोज में निकल पड़े। ब्राह्मण देवता ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता बढ़ने लगी, क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी अभी तक नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस की स्थिति में पड़ गई। फिर समय का महत्व समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता के पिंडदान को स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत खुश हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार किया। इसके बाद भी उनके मन में संशय हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि बिना पुत्र के पिंडदान नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के बारे में पूछा। तब माता सीता ने अपने पिंडदान देने की बात बताई, लेकिन प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि यहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण सभी श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पूछा तो फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी व ब्राह्मण इन पांचों ने राम जी का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है।
पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण गया में आज भी फाल्गु नदी सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया के मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवा को श्राप मिला कि वह हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाएगा। कौवा आज भी अकेले नहीं खाता है। वहीं माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं वट वृक्ष को सच बोलने का आशीर्वाद भी दिया कि उसे लंबी आयु प्रदान होगी। वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करेंगी। राधे राधे।